अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन लाइफ। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो हाँ जी, ये मैंने व्लॉग बनाया था काफ़ी दिन पहले। मेरे बच्चों के स्कूल का फंक्शन था तो हम लोग वहाँ जा रहे थे और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो इस वजह से मस्त था हम लोगों का जाना। तो यहाँ छोटू की वीडियो मैंने थोड़ी बहुत बनाई थी और वहाँ के कुछ क्लिप्स लिए। तो कोशिश तो की थी ज़्यादा बनाऊँ, लेकिन ज़्यादा नहीं बना सकी। तो यहाँ से छोटू अपने पापा के साथ आगे आगे जा रहा था और मैं वीडियो बना रही थी और कलरफुल से यहाँ सब नज़र आ रहे थे, अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर हम बाहर खड़े हुए क्लिप्स वगैरह बना रहे थे और देख रहे थे कि हमारे बच्चे आ गए, क्योंकि स्कूल वालों ने यहाँ मतलब ड्रॉप करना था, बाकी फिर बाद में हमने खुद पिक करना था। तो डिफरेंट ब्रांचेस का था और यहाँ मतलब आज मतलब स्टार्ट हुआ था उस दिन। तो वो 2 से 3 ब्रांचेस थी जिनका था, क्योंकि पहले होता था कि एक दिन में ही सारी ब्रांचेस का होता था और डिफरेंट क्लासेस होती थी। इस दफ़ा उन्होंने सारा ही एक बार कर लिया था, क्योंकि फिर पेरेंट्स के लिए भी आना मुश्किल होता है। तो यहाँ बस हम थोड़ी देर देखा और यहाँ है ना, इन्होंने आर्ट प्रोजेक्ट भी लगाए हुए थे जो हम लोग बनाकर भेजते हैं, बच्चों की हेल्प करते हैं बनाने में, और कुछ जो बड़े बच्चे हैं वो खुद बनाते हैं। तो यहाँ बस हम लोग देख रहे थे ये सब चीज़ें और अच्छी लग रही थी। यहाँ मेरी बेटी का प्रोजेक्ट तो मुझे नज़र आ गया था, बेटे वाला नहीं नज़र आया था। होगा कहीं ना कहीं, कोशिश की थी। ये मेरी बेटी का था, ये मैंने बनाकर भेजा था। 3D प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ डिफरेंट मतलब चीज़ें होती हैं, हर बच्चे ने बनाया हुआ होता है। और जो बड़े बच्चे होते हैं वो टीम वर्क से बनाते हैं और छोटों को घर से मतलब मिलता है, तो फिर वो मदर या फादर की हेल्प से बनाते हैं। तो इस तरह इन्होंने ये डिस्प्ले इसलिए किए हुए थे ताकि पेरेंट्स देखें जो इनका वर्क होता है, और ये चीज़ें सब सिखाई भी जाती हैं स्कूल में सारा। और उसके बाद हम लोग अंदर हॉल में चले गए थे। काफ़ी मैंने तो क्लिप्स बनाए थे, लेकिन वीडियो तो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं सारा एक एक चीज़ दिखाती। तो यहाँ बस मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स ले रही थी और यहाँ इनकी ऑनर आ गई थी, मैडम ज़िशान ज़िया राजा। और फिर उसके बाद बाकायदा फंक्शन का हुआ था आगाज़। और मैंने कुछ ही क्लिप्स बनाए थे, बस मैंने अपने बच्चों के थोड़े बहुत बना लिए थे, और क्योंकि अच्छा नहीं लगता, हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। तो यहाँ छोटू बैठा हुआ था और क्लैपिंग नहीं कर रहा था, कभी कर लेता था और कभी नहीं। ये मेरी गोद में ही रहा, खैर इसने इतना मुझे तंग नहीं किया, ये आराम से बैठा रहता है। थोड़ा सा ये गोद में होता है तो मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, और मैं यहाँ इसको कहती क्लैपिंग करें आप भी। तो यहाँ बस जो उनके हेड्स और टीचर्स होते हैं वो बच्चों को स्टेज पे ला रहे होते हैं और 1 बाय 1 मतलब परफॉर्मेंस हो रही होती है। और इसी तरह बस तकरीबन 11 साढ़े 11 की टाइमिंग हो गई थी। सुबह 9 बजे पहुंचना होता है और दोपहर 11-12-1 बजे तक ये ख़त्म होता है। और ये छोटा बड़े आराम से रिलैक्स बैठा था और मुझे था कि अब मैं यहाँ वीडियो बना लूँ, और मेरे बेटे और बेटी की परफॉर्मेंस आने वाली थी और यहाँ बस आ गई थी। और यहाँ बच्चे वेट कर रहे थे कि वो मैडम थोड़ा सा बिजी थी, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले भी आए हुए होते हैं और वो मैडम का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, सिटी 42 वाले और लाहौर रंग और बोल, शायद डिफरेंट चैनल्स वाले आए होते हैं। और ये क्योंकि ये चैनल पे भी आना होता है, थोड़ा बहुत उसका न्यूज़ में भी आ रहा होता है। ये म्यूज़िकल फेस्टा था। और उसके बाद उससे पहले मेला पंचमेला हुआ था। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते रहते हैं और स्टडी के साथ ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं। तो यहाँ बस मैं कोशिश कर रही थी बना लूँ और बेटे और बेटी की। बाकी मैंने ज़्यादा नहीं शो की, क्योंकि हर एक के बच्चे की अपनी प्राइवेसी होती है। और यहाँ इनका जुम्बा डांस था और बेटी का, और बेटे का वो था एरोबिक्स में ही था, कोई सॉन्ग था और मुझे उस टाइम याद भी नहीं आ रहा। और यहाँ भी मैडम की दोबारा इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने क्लिप बना ली। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे, बच्चों की परफॉर्मेंस हो गई थी तो हमने कहा बच्चों को पिक कर लें और फिर बस चलने की तैयारी करें। लेकिन मौसम अच्छा था और बच्चे कह रहे थे कि हमें ज़ू जाना है, और वो घर से करके आए थे कि हमें थोड़ा सा यहाँ ज़ू पास ही अलहमरा हॉल नंबर 1 में हुआ था, तो उसके मतलब पास ही है ज़ू का। तो मौसम भी अच्छा था, उस दिन बारिश हुई थी तो हल्की हल्की ठंडी ठंडा था मौसम, अच्छा लग रहा था। तो हम लोग ज़ू तो नहीं जा सके क्योंकि ज़ू में कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो वो बंद था, काफ़ी टाइम से उन्होंने बंद किया हुआ है।
तो हमने फिर सोचा कि पहले हमने सोचा कि रेस कोर्स चलते हैं, फिर हमने कहा रेस कोर्स तो बच्चे कई दफ़ा गए हैं, मीनार पाकिस्तान वगैरह चलते हैं, इधर बच्चों को ये चीज़ें भी दिखानी चाहिए अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह। तो फिर हम लोग इधर चले गए और पहले तो हमने खाया पिया, जाके बच्चों ने पानी शानी पिया, जूस वगैरह खाया पिया, और उसके बाद फिर हमने मीनार पाकिस्तान के करीब तक जाके वीडियो बनाई। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे यहाँ मुझे, और मेरे लिए वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था, कैमरा बार बार मेरा हिल रहा था। कोशिश थी कि मैं सेल्फी स्टिक एक ही जगह पे रखूं, लेकिन बार बार कैमरा मेरा हिल रहा था, और कोशिश थी कि मैं बनाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश तो की है, बट जितने क्लिप्स ले सकी कि बाहर जाके तो मतलब होता है कि हर एक को दिखाना भी मुश्किल हो रहा होता है। तो ये छोटा तो मेरा बहुत एंजॉय कर रहा था, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम अच्छा था। बड़े दोनों तो कुछ थके भी हुए थे, और बड़े बस चाह रहे थे कि हम झूले वाली साइड पे थे। हमने कहा पहले इधर पिक्स बना लें, फिर हम इधर पानी भी था बारिश का, तो खैर अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने खूब एंजॉय किया, और मैंने कोशिश की कि कुछ क्लिप्स बना लूँ। ज़्यादा तो बनाती तो बहुत लंबी बनाई तो ज़्यादा ही है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, और यहाँ सूरज भी निकल रहा था और बादल भी थे। तो इस तरह बस फिर बच्चे सारा दिन एंजॉय करते रहे, और यहाँ लेकिन जी बादशाही मस्जिद और शाही किला के मीनार भी नज़र आ रहे हैं, और बच्चों का मूड था कि हम इधर भी जाएं, लेकिन पहले हम इस पार्क में एंजॉय करें। तो यहाँ बच्चे झूले वगैरह ले रहे थे, मेरा भी दिल कर रहा था, बट फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा नहीं क्योंकि मैंने वीडियो सोचा था बनवाऊंगी, लेकिन फिर मैंने नहीं बनवाई, और बच्चों ने खैर खूब एंजॉय किया, और मैं तो बस थक गई थी, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे हम, और सुबह से ही उठे हुए थे, क्योंकि बच्चों को अर्ली मॉर्निंग ही बच्चों को वहाँ स्कूल ड्रॉप करना था, और उसके बाद हमें घर आके खुद भी रेडी होना था। तो हम लोग बहुत थक गए थे, तो हमने सिर्फ मीनार पाकिस्तान देखा, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत आगे किला और साइड की तस्वीरें वगैरह कुछ बना ली और वीडियोस, लेकिन अंदर नहीं गए। बच्चों का मुँह था कि हम शाही किला भी पूरा देखें, लेकिन मैंने कहा हम बहुत थक गए, हम बीमार हो जाएंगे, और वही हुआ कि हम नेक्स्ट डे से आते ही बीमार हो गए, और सब पूरा वीक हम सब बीमार रहे। मेरे हस्बैंड का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, और इसी वजह से वीडियो भी लेट हो गई, और ये तकरीबन 16-17 फेब की, आई थिंक 18-19 फेब की ये वीडियो है, 19 की है हाँ। तो उस दिन की ये वीडियो है, बट मैं नहीं कर सकी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे वीडियो करनी थी एडिट, और मैं नहीं कर सकी। उसी दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बीपी हाई हो गया, और वॉमिट ना रुके, और फिर वो हॉस्पिटल उनको लेके जाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा काम ज़ाहिर है 2-3 दिन फिर उनकी तबीयत और टेंशन में इसी तरह टाइम गुजरा। मेरा अपना बीपी चल रहा था, और फिर उसके बाद बच्चे बीमार हो गए, फीवर और कफ। छोटा बहुत बीमार रहा, छोटा तो कोई 1.5-2 हफ्ते बीमार रहा है, और बच्चा जब बीमार हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे मोबाइल तो वो पकड़ने ही नहीं दे रहा था, और इस वजह से मैं फिर वीडियो नहीं बना सकी। कोई और भी मतलब जो बनी हुई थी वही, उसी को भी एडिट नहीं कर पा रही थी, थोड़ी बहुत करती। तो अब शुक्र अल्लाह का छोटा बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ बच्चे आप देख रहे हैं काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी एंजॉयमेंट खूब की थी यहाँ, और मैंने भी फिर करने की, और मैं जाके एक साइड पे बैठ गई थी थोड़ी बहुत इनके क्लिप्स वगैरह बना के। तो इनके पापा इनके पास ही खड़े रहे थे। तो बस इस तरह हमारे साथ ये मसले मसाइल रहे हैं, और छोटा अभी इतना बीमार होने के बाद चिड़चिड़ा हो गया कि वो मुझे बहुत तंग करता है, और ना वीडियोस बनाने देता है, ना कोई काम करने दे रहा है, क्योंकि रमज़ान के इतने वर्क पेंडिंग पड़े हुए हैं, और वो मैं बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत मतलब कर रही हूँ। आगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बर्थडे, फिर मेरे भांजे की बर्थडे आ गई, फिर मेरी बेटी की बर्थडे वाले दिन भी ये बहुत ज़्यादा बीमार था, और मैंने थोड़ी बहुत उसके लिए अरेंजमेंट की कि उसको था कि मामा खुद बेकिंग करें। तो इंशाल्लाह वो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो तो बनी हुई है, लेकिन बस आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि 2-3 रीज़न हो गए थे, हम सब बहुत ज़्यादा बीमार रहे। तो छोटे के तो पेट में इतना हो गया था पेन कि वो सारी रात नहीं सोता था, और फिर उसका मुंह पक गया सारा, और फिर उसको मम्स का भी हो गया। इस तरह काफ़ी चीज़ें रहीं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम लोग खाना खाया, और उसके बाद बच्चों को था कि हम इस तरफ चलें।
यहाँ से तो इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है। पहले तो बहुत चेंज था और अब तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग गए हैं, तो ये काफ़ी चेंजिंग हुई हुई है यहाँ। और यहाँ रास्ते में मतलब गुरुद्वारा भी है। ये होगा तो पहले का ही यहाँ, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। पहले हम लोग शायद दूसरी साइड से आते थे। पहले होता था कि मीनार पाकिस्तान के सामने रोड क्रॉस करके हम लोग जाते थे। अब मीनार पाकिस्तान के अंदर से ही उन्होंने एंट्रेंस दे दी हुई है और ये गुरुद्वारा भी इसी साइड पे होगा। बच्चों को तो पता नहीं था ये क्या चीज़ है, थोड़ा बहुत उनको समझाया और मैंने पिक्स वगैरह ली। अंदर तो नहीं हम लोग जा सकते थे और कुछ यहाँ थके भी हम हुए थे, और तो बस मैंने पिक्स ही बनाई, वीडियोज़ वगैरह बनाई बच्चों की और उनको दिखाया। और यहाँ मुझे इसका नाम वगैरह भी नहीं पता गुरुद्वारा का कि क्या है। और वो तो हम लोग वहाँ रुकते या थोड़ा सा रिलैक्स होते ना, तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि फिर किसी दिन पूरा दिन के लिए यहाँ ये हजूरी बाग था, तो यहाँ इसकी भी मैंने वीडियो बना ली। और इधर शाही किला, कोशिश की कि मैं किला की यहाँ से सारी वीडियो बना लूँ, क्योंकि अंदर तो अभी जाने का कोई नहीं था, क्योंकि इसके लिए पूरा दिन चाहिए। बच्चों को एक एक चीज़ एक्सप्लोर करवानी और दिखानी। तो यहाँ बस मूड ऑफ था बेटी का, और बस कह रही थी अंदर, यहाँ से गेट से अंदर जाना है, और गेट तक चली भी गई थी। हमने कहा उधर साइड से है रास्ता, इस साइड से नहीं है, टिकट्स लेंगे। और फिर हमने भी टिकट्स बाय नहीं की। हम लोग अंदर चले जाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा रिलैक्स होके आएंगे, क्योंकि एक दिन पूरा मीनार पाकिस्तान बच्चों को करवा दिया। इन लोगों को था कि झूले वगैरह लेने, इस वजह से हम उधर रुके, वरना शायद हम मीनार पाकिस्तान दिखा के हम डायरेक्ट इधर भी आ जाते। बच्चे इंजॉय उस साइड पे भी करना चाह रहे थे। तो बस फिर अब ये रमज़ान के बाद ही हम बच्चों को लेकर जाएंगे जहाँ भी, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है, काफ़ी काम पेंडिंग है और बच्चे बीमार जो हुए हैं, तो जिस वजह से बिल्कुल भी नहीं कोई काम हो सका और काफ़ी वीडियो पेंडिंग रही हैं। कोशिश की है मैं शॉर्ट वगैरह अपलोड करती रहूँ जितना मैं कर सकती थी बच्चे को सुला के, और बस रेगुलर वर्क नहीं कर पाई। जितना मैं चाह रही हूँ मैं रेगुलर हो जाऊँ, उतना ही मेरा कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। यहाँ हम फिर आ गए थे, वापसी कर ली थी, हमने कहा चलें बस वापस, बच्चों को समझा बुझा के। और तो चलने की हिम्मत नहीं थी, तो यहाँ बग्गी वगैरह इन्होंने चलाई हुई है मीनार पाकिस्तान से किला तक, और किला से मतलब पूरा मीनार पाकिस्तान और किला घुमाते भी हैं ये बग्गी में। लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक एक चीज़ देखना बग्गी में आसान नहीं है। और ट्रेन भी इन्होंने चलाई हुई है इसी तरह यहाँ से। तो फिर हमने ये वापसी का रास्ता यहाँ से लिया, और इन्होंने 400 रुपया लिया यहाँ से हमें मीनार पाकिस्तान के गेट तक उतारने के लिए। बट बच्चों को एंजॉय करवाना था, थोड़ी बहुत मैं क्लिप बनाती रही और कैमरा हिलता रहा यहाँ, क्योंकि बग्गी ज़्यादा चल रही थी और हिल रही थी, और फर्स्ट टाइम मैं बैठी थी और मुझे डर भी बहुत लग रहा था इसमें बैठते हुए। तो यहाँ कोशिश की है कि थोड़े थोड़े बनाती रहूँ क्लिप। और अगर इन्होंने कहा कि पूरा मीनार पाकिस्तान और सारा राउंड लेना है तो 1200, और अगर गेट तक उतरना है तो 400। हमने बस उतरना ही मुनासिब समझा, क्योंकि थके हुए थे। 1200 देना बनता भी नहीं था, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नहीं नज़र आ रही, बस इस तरह इन्होंने राउंड ही लगवाना था हमारा। तो बाकी तो अगर बंदा रिलैक्स हो ना, तो बंदा फिर लेता है, चक्कर लगा लेता है पूरे पार्क वगैरह का इस तरह। तो अब हमें थकावट बहुत थी और बच्चों को बग्गी की सैर भी करा दी। और यहाँ बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।